आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सरकार का कहना है कि मुल्क मौजूदा माली साल में 6.5 से 7% मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी हासिल करेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर है और सियासी पार्टियों के रहनुमा कई रैलियां कर रहे हैं। मैसूरू लोक आयुक्त पुलिस ने मुडा घपले के केस में कर्नाटक के वजीर आला सिद्दारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क अमन की तमन्ना कर रहा है। इंडोनेशिया के मगरबी सुमात्रा में एक गैर लाइसेंस शुदा सोने की कान के मुनहदिम होने से 15 मजदूर हलाक हो गए हैं और मकाओ ओपन बैडमिंटन में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सरकार ने कहा है कि भारत मौजूदा माली साल में 6.5 से 7% मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी हासिल करेगा। वजारत खजाना ने अगस्त के लिए अपने माहाना इक़्तिसादी जायजे में कहा है कि मौजूदा माली साल के पहले क्वार्टर में तमाम अहम गैर ज़रई शोबों में 5% से ज्यादा तरक्की की वजह से मईशत बेहतर हाल में रही है। कल जारी की गई रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि खुर्दा इफरात ज़र और कीमतों में इजाफा औसतन 3.7% रहा। अलबत्ता इक़्तिसादी जायजे में आलमी तिजारत के मुहर्रिकात और आलमी इक़्तिसादी इम्कानात में गैर यकीनी की सूरत हाल से खबरदार किया गया है। इधर सेंसेक्स और निफ्टी में आज अब तक की सबसे बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद गिरावट आई है। पेश है एक रिपोर्ट। सेंसेक्स में आज 200 पॉइंट्स यानी 0.3% की गिरावट आई और ये 85,571 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 पॉइंट्स यानी 0.1% की कमी हुई और ये 26,178 पर बंद हुआ। उधर भारतीय रुपए की कद्र में 6 पैसे की कमी हुई और $1 83.70 का हो गया। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.18% की गिरावट आई और 10 ग्राम सोना 75,650 रुपए का हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 0.11% का उछाल आया और 1 किलोग्राम चांदी 92,740 रुपए की हो गई। खाम तेल की आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत आज $71 और 67 सेंट्स फी बैरल थी। उर्दू खबरों के लिए अर्जुन चौधरी की रिपोर्ट के साथ मैं असदुल्ला। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले और हरियाणा में एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। हरियाणा में 90 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। रियासत में इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 3 अवामी जलसों से खिताब किया। जनाब शाह ने अंबाला शहर से हल्का मुलाना और नारायणगढ़ असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की। वजीर आला नायब सिंह सैनी भी रैली में मौजूद थे। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला भूपेंद्र हुड्डा ने शाम में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने आज रोहतक में एक अवामी मीटिंग की। आम आदमी पार्टी और दूसरी इलाकाई पार्टियों के रहनुमा भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर के साथ मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले में 40 असेंबली हलकों में मंगल को वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जम्मू में एक रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रैलियों से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम के हजारीबाग के दौरे और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के बाद आसाम के वजीर आला और इंतखाबात के मुश्तरका इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि वजीर आजम परिवर्तन यात्रा की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्टी का मंशूर जारी करेगी।
आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि उनकी वजारत अवाम की बहबूद के लिए अहदबंद है। गुज़श्ता 100 दिनों में अपनी वजारत की हुसूलियाबियों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब जाधव ने कहा कि वजारत और आलमी सेहत तंजीम ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि आयुष निज़ाम को आलमी हिफ्ज़ान सेहत निज़ाम से मरबूत किया जा सके। वजीर मौसूफ ने दुनिया भर में रिवायती तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने की ग़रज़ से दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों से मुताल्लिक़ वियतनाम के साथ की गई मुफ़ाहमत के एक इक़रारनामे का ज़िक्र किया। उन्होंने रिसर्च, मालूमात के तबादले और आयुर्वेदिक तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के लिए आयुर्वेद से मुताल्लिक़ मलेशिया के साथ की गई मुफ़ाहमत के इक़रारनामे का भी ज़िक्र किया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि आयुष तरीक़े इलाज की सहूलतें फ़राहम करने की ग़रज़ से हुकूमत हर तहसील की सतह पर खुसूसी मेडिकल स्टोर खोलने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि उम्र रसीदा लोगों की हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुल्क भर में 14,692 आयुष कैंपों का इनेकाद किया गया है। ये हर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हम लॉन्च करने वाले हैं वो है देश का प्रकृति परीक्षण। लगभग इस देश के अभी तो हमने टारगेट वैसा 1 करोड़ का बताया है, लेकिन 5 करोड़ लोगों का परीक्षण आयुर्वेदिक के माध्यम से हम वहां पर करने जा रहे हैं। जनाब जाधव ने कहा कि उनकी वजारत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेजेस को शामिल करने की ग़रज़ से एक जायजा मीटिंग बुलाई है ताकि आयुष तरीक़ा इलाज को हिफ्ज़ान सेहत के असल धारे में शामिल किया जा सके। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कल पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का इफ्तिताह करेंगे। ये मेला मुल्क भर की दस्तकारी, तख्लीकी सलाहियत और दिव्यांग दस्तकारों, फनकारों और कारोबारियों के कारोबारी जज्बे को सलाम पेश करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद दिव्यांग दस्तकारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी अशिया को मार्केट तक ले जा सकें, उन्हें फ़रोग़ दे सकें और अपनी इक़्तिसादी हालत बेहतर कर सकें। 20 से ज्यादा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तकरीबन 100 दिव्यांग दस्तकार अपनी अपनी अशिया की नुमाइश करेंगे। मेले में आने वाले लोगों को डिब्बाबंद नामियाती खुर्दनी अशिया, हैंडलूम और कशीदाकारी के कामों का इल्म हो सकेगा। ये मेला 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत में माजूर यानी दिव्यांग लोगों को बाइख्तियार बनाने के महकमे ने इस मेले का इनेकाद किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मैसूरू में लोक आयुक्त पुलिस ने मैसूरू शहरी तरक्याती अथॉरिटी मुडा जमीन अलॉटमेंट के केस में वजीर आला सिद्दारमैया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सिद्दारमैया को पहले मुलजिम और उनकी अहलिया और भाई को इस केस में दूसरे मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। बेंगलुरु में एक खुसूसी अदालत ने लोक आयुक्त पुलिस को आरटीआई कारकुन स्नेहा मई कृष्णा की एक प्राइवेट शिकायत पर इस मामले में एक फौजदारी केस दर्ज करने की हिदायत जारी की थी। खुसूसी अदालत का फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें अदालत ने मुडा के जरिए उनकी अहलिया बीएम पार्वती को 14 मकामात के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर सिद्दारमैया के खिलाफ एक तफ्तीश करने से मुताल्लिक गवर्नर थावर चंद गहलोत की इजाजत को सही करार दिया था। उत्तर प्रदेश एक पेड़ मां के नाम मुहिम में सबसे आगे है। ये मुहिम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर शुरू की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी इत्तला देते हुए जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क भर में इस मुहिम के तहत 80 करोड़ 84 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इनमें से तकरीबन 26 करोड़ 50 लाख पौधे सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस पर एहसानमंदी का इजहार किया और सभी को मुबारकबाद दी। इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में दरख्त लगाएं दरख्त बचाएं अवामी मुहिम 2024 के तहत 20 जुलाई को एक ही दिन में 36 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए गए थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू डिवीजन के राजौरी और रियासी जिले के कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। ये इस साल के जून में एक बस पर दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा है। जिस वक्त दहशतगर्दों ने बस पर हमला किया उस वक्त इस पर सवार यात्री रियासी जिले में शिवखोरी मंदिर से वापस लौट रहे थे।
आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 27 सितंबर को लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और मईशतों के फरोग में सेहत के रोल को उजागर करने की गरज से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सेहत और अमन। इस मौके पर सेहत की वजारत ने आज कई इकदामात का आगाज किया, जिनमें प्रयत्न मित्रा, प्रयत्न दीदी, इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट मरकज और हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सयाहों के तजुर्बात के इजहार का तरीक़ाकार शामिल है। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत को सियाहत का एक मरकज बनाने के हुकूमत के विजन की तकमील के मकसद से सियाहत की वजारत ने प्रयत्न मित्रा और प्रयत्न दीदी पहल का आगाज किया है। इस पहल के तहत खवातीन और नौजवानों को तरबियत दिए जाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि उन्हें सियाहत की नई मसनूआत तैयार करने और हेरिटेज वॉक्स, मुख्तलिफ अक़साम के खाने, कुदरती मकामात की सैर और घर में क़याम जैसे तजुर्बात से वाकिफ कराया जा सके। वजारत ने अपने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर एक इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट मरकज की भी शुरुआत की है, जिसमें मुल्क में सियाहत से मुताल्लिक आला दर्जे की तस्वीरें, फिल्म और न्यूज लेटर्स वगैरह इकट्ठा किए गए हैं। ये मरकज भारत आने वाले सयाहों के लिए सफर से मुताल्लिक तजुर्बात में इजाफा करने में मददगार साबित होगा। उर्दू खबरों के लिए भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं असदुल्ला। सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने सम्मान भवन में NHIDCL, BRO, PGCIL के सीनियर अहलकारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की ताकि रियासत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में रख न डालने वाले जमीनी मसाइल को हल किया जा सके। मीटिंग के दौरान जमीन को तहवील में लेने, सड़क को बेहतर करने, मुआवजे और तनाज़े पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसकी वजह से तरक्की में ताखीर हुई है। मौसमियात के महकमे ने नेपाल के नशीबी इलाकों और बिहार में शदीद बारिश के पेश नजर बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक सैलाब आ जाने से मुताल्लिक अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कल तक चौकसी बरतने को कहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। नेपाल के पड़ोसी इलाकों और कटिहार, अररिया, मधेपुरा, शिवहर और मधुबनी जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे इन इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने शुमाली बिहार में शदीद बारिश से मुतल्लिक येलो अलर्ट जारी किया है। मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना और भोजपुर जिलों में मुसलसल बारिश हो रही है। इनमें से कई जिले पहले ही से सैलाब से मुतासिर हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफताब अहमद। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब किया। अमन के तईं अपने मुल्क के अहद का इयादा करते हुए जनाब नेतन्याहू ने कहा कि उनका मुल्क उन दुश्मनों से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है जो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान की पुश्तपनाही वाले कई जंगी महाजों पर अपना दिफा करने के लिए मजबूर है। इसराइल हमास जंग पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामूल के हालात से मुताल्लिक एक समझौता अनकरीब होने वाला था, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हजारों दहशतगर्दों ने गजा से इसराइल पर हमला किया और नाकाबिल फहम जुल्म और ज्यादती की। उन्होंने जोर दिया कि इसराइल अमन का ख्वाहिशमंद है और वो उस वक्त तक अपना दिफा करता रहेगा जब तक कि हमास अपना हथियार न डाल दे। इंडोनेशिया के मगरबी सुमात्रा में गैर लाइसेंस शुदा सोने के कान मुनहदिम हो जाने की वजह से कम से कम 15 मजदूर हलाक हो गए और दूसरे 36 लापता हैं। आफात नागहानी की रोकथाम से मुताल्लिक सोलोक एजेंसी के सरबराह इरवान अफंदी ने मीडिया को आज बताया कि यह हादसा सोलोक एजेंसी में नागरी सुंगाई अबू के मकाम पर पेश आया। उन्होंने कहा कि लापता लोगों को निकालने के लिए भारी साजो सामान के साथ बचाव कारकुनों को तैनात किया गया है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने ताइवान की जोड़ी को 21-12, 21-17 से शिकस्त दी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला कल हसीपे ईशन और हंग एन तजू पर मुश्तमिल ताइवान की दूसरी जोड़ी से होगा। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में बारिश की वजह से रुकावट आई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान गीला होने की वजह से टॉस में ताखीर हुई थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार का कहना है कि मुल्क मौजूदा माली साल में 6.5 से 7% मजमूई घरेलू पैदावार GDP हासिल करेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर है और सियासी पार्टियों के रहनुमा कई रैलियां कर रहे हैं। मैसूरू लोक आयुक्त पुलिस ने मुडा घपले के केस में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क अमन की तमन्ना कर रहा है।
इंडोनेशिया के मगरबी सुमात्रा में गैर लाइसेंस शुदा सोने की कान के मुलहदिम होने से 15 मजदूर हलाक हो गए। और मकाओ ओपन बैडमिंटन में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।